गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आशीष कुमार श्रीवास्तव, एक्सेस ITI का इंस्ट्रक्टर, और मैं आपको आज विद्युत के बारे में सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड सेमेस्टर नहीं मतलब सेकेंड सेमेस्टर का चीज पढ़ाने जा रहा हूँ। और आज मेरा मेन टॉपिक ये रहेगा क्वालिफिकेशन ऑफ द आर्मेचर, मतलब आर्मेचर का वर्गीकरण। ठीक है, आर्मेचर मतलब जनरेटर का ही एक पार्ट होता है। और आज हम आपको आर्मेचर के बारे में बताएंगे कि आर्मेचर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आर्मेचर कितने प्रकार के होते हैं। आर्मेचर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। आर्मेचर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है, आज हम आपको ये चीज बताएंगे। आर्मेचर वाइंडिंग बेसिकली जो होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक आपकी होती है लैप वाइंडिंग, एक आपकी होती है लैप वाइंडिंग। ठीक है, दूसरी आपकी होती है वेव वाइंडिंग। ठीक है, एक होती है आपकी लैप बाइंडिंग और दूसरी आपकी होती है वेव बाइंडिंग। इस बाइंडिंग को क्या कहते हैं? इस बाइंडिंग को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, लो VOLTEGE बाइंडिंग। इसको हम दूसरे नाम से लो वोल्टेज बाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो कम होती है। ये क्या होता है, वेव बाइंडिंग अंतर्गत हाई इसको बोलते हैं हाई वोल्टेज बाइंडिंग। ठीक है, इसमें क्या होती है, वोल्टेज की वैल्यू हाई होती है। अब इस बाइंडिंग को हम एक नाम से और जानते हैं, हाई करंट बाइंडिंग। इसको बोलते हैं हाई करंट बाइंडिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं लो करंट बाइंडिंग। इसको बोलते हैं दूसरी भाषा में लो करंट बाइंडिंग। ठीक है, इसमें क्या होगी, करंट की वैल्यू कम होगी, इसमें क्या होगी, करंट की वैल्यू हाई होगी। इस बाइंडिंग को हम बोलते हैं पैरेलल बाइंडिंग। इसका दूसरा नाम क्या है, पैरेलल बाइंडिंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सीरीज बाइंडिंग। ठीक बच्चों, इसको बोलते हैं पैरेलल बाइंडिंग, हाई करंट बाइंडिंग को, और लो करंट बाइंडिंग बोलते हैं सीरीज बाइंडिंग। ठीक है, अब इस बाइंडिंग में क्या होता है, ए बराबर पी होता है। ये क्या होता है, पाथ होता है, ये को हम लोग पाथ बोलते हैं और पी को हम लोग पोल्स बोलते हैं।
ठीक, ए को हम पाथ बोलते हैं और पी को हम पोल बोलते हैं। इसमें क्या होगा, जो पैरेलल पाथ होगा वो उसके बराबर होगा, मतलब ए इक्वल टू पी। इसमें जो पैरेलल पाथ होते हैं वो दो होते हैं, ठीक है, इसमें पैरेलल पाथ होते हैं वो दो होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया क्वालिफिकेशन ऑफ द आर्मेचर बैंडिंग। ठीक है, आर्मेचर बैंडिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है लैप बैंडिंग और दूसरी होती है वेव बैंडिंग। ठीक बच्चों, इसके अंतर्गत क्या होता है, लो बैंडिंग अंतर्गत क्या होता है, लो वोल्टेज बैंडिंग होता है, और वेव बैंडिंग में क्या होता है, हाई वोल्टेज बैंडिंग होता है। मतलब लो वोल्टेज बैंडिंग में जो वोल्टेज होता है वो लो होता है, और हाई वोल्टेज बैंडिंग का जो वोल्टेज होता है वो हाई होता है। उसके बाद दो वोल्टेज बैंडिंग इंटरकम आता है हाई करंट बैंडिंग। हाई करंट बैंडिंग की जो वैल्यू होती है वो हमेशा हाई होती है, और लो करंट बैंडिंग की जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा लो होती है। हाई करंट बैंडिंग में क्या होता है, पैरेलल बैंडिंग होता है। ठीक है, पैरेलल बैंडिंग क्या होता है, इसमें दो चीज होती है, पाथ और पोल। तो ए क्या है, ये मेरा पाथ है, और पी क्या है, मेरा पोल है। तो हमेशा क्या होता है, पाथ जो मतलब पाथ जो होता है वो पोल के बराबर होता है, इसलिए हम लोग इसको A इक्वल टू पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, लो करंट बैंडिंग में क्या होता है, सीरीज बैंडिंग होती है। इसमें क्या होते हैं, इसमें हमेशा दो पोल होते हैं। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ, इसका पूरा क्या नाम होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द डीसी जनरेटर। ठीक है, तो इस कोई भी डीसी जनरेटर होता है उसमें क्या होता है, उसके आर्मेचर में क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमेशा रहता है। ठीक है, आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हमेशा आर्मेचर में होता है, मतलब जो ईएमएफ का जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हमेशा आर्मेचर में होता है। इसका जो भी ईएमएफ जो है इंड्यूस होता है वो हमेशा आर्मेचर में होता है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, इसकी प्रॉपर्टी एसी होती है। ठीक है, इसका फार्मूला है, ठीक है, इसका फार्मूला है ई जी इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 5 जेड पी एन अपॉन 60 ए। ठीक है, फाइव आपका क्या है, फाइव आपका क्या है, प्लस है, क्या है, प्लस। फाइव आपका क्या है, प्लस है, मतलब कौन सी क्या है मैं आपको बता रहा हूं, फाइव जो है वो प्लस है। ठीक है, पी क्या है, पी हमारा पोल है। ठीक है, एन क्या है, आर्मेचर की गति। मतलब आर्मेचर स्पीड, ये क्या है, आर्मेचर स्पीड। जेड, जेड क्या है, खांचों की संख्या, मतलब खांचों की संख्या को जेड कहते हैं। लिख लीजिए, जेड क्या है, जो स्लॉट होते हैं उनमें जो खांचों संख्या होती है उसको बोलते हैं। ए क्या है, ए जो है समांतर पथों की संख्या है, समांतर ये क्या है, समांतर पथों की संख्या। ठीक बच्चों,
ठीक है। अगर आपकी लैप बाइंडिंग है, ठीक है, अगर आपकी लैप बाइंडिंग है तो लैप बाइंडिंग जो होता है अगर आपकी लैप बाइंडिंग होती है, ठीक है, तो A इक्वल टू P, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। मतलब A पाथ है और P पोल है। लैप बाइंडिंग हमेशा लैप बाइंडिंग A बराबर P होता है, ठीक है। तो इसमें ईएमएफ क्या होगा, अगर एक बार फिर इसका ईएमएफ क्या होगा, Eg इक्वल टू, ठीक है, Eg बराबर 5, ठीक है, Eg बराबर 5 जेड इंटू एन अपान 60, ठीक है। अगर मतलब पांच जो कुल बराबर होगा तो Eg इक्वल टू जो इसका ईएमएफ होगा वो Eg इक्वल टू 5 जेड एन अपान 60 होगा, ठीक है बच्चों। और वेव बाइंडिंग का है तो वेव बाइंडिंग में क्या होगा, वेव बाइंडिंग में मतलब दो दो पोल होते हैं, A इक्वल टू 2, ठीक है, A बराबर 2 होता है तो Eg, इसका ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, Eg इक्वल टू 5 जेड पी एन अपॉन 120, ठीक है। मतलब यहां 60 है, यहां क्या होगा 120 हो जाएगा, ठीक। ओके बच्चों, अब मैं आगे चलता हूं। अगर कोई आपसे पूछ ले लैब मतलब अगर कोई आपसे पूछ ले कि लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग में क्या कनेक्शन है, तो हम बताएंगे माना, ठीक है, माना वेव बाइंडिंग मतलब WAVE, वेव बाइंडिंग, BINDING, वेव बाइंडिंग क्या रिलेशन है, तो ठीक है, मतलब वेव बाइंडिंग का ईएमएफ क्या होगा EW, और लैप बाइंडिंग का ईएमएफ क्या होगा, लैप बाइंडिंग का ईएमएफ जो होगा वो EMF इक्वल टू EMF इक्वल टू EP, मतलब क्या है, जो लैप बाइंडिंग का जो ईएमएफ होगा वो मतलब जो लैप बाइंडिंग ईएमएफ होगा EP होगा, और जो वेव बाइंडिंग का ईएमएफ होगा वो EW होगा, ठीक है। अब देखें कि लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग में क्या संबंध है, मतलब क्या रिलेशन है, तो EW इक्वल टू P बाई 2 इंटू P, ये हमारा वेव बाइंडिंग और लैप बाइंडिंग में क्या संबंध है, ये फॉर्मूला बताता है EW P अपान 2 इंटू P, मतलब EW इक्वल टू P अपान 2 इंटू P, ठीक है। अगर हम आपको लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या होगा, W इक्वल टू P बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू, ठीक है, इंटू P, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, मतलब आर्मेचर की क्वालिफिकेशन और ईएमएफ क्या है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर।